आज ये उम्मीद थी कि मुझे वक्त 11:30-12 बजे तक मिल जाएगा, लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा लेट हुआ हूँ, जबकि मैं बहुत पहले पहुँच भी चुका था। लेकिन मुक़र्रिरीन अच्छी खासी थी और शेख अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब को आने में कुछ ताख़ीर हुई। फिर मशवरा ये हुआ कि मुफ्ती सोहराब साहब को पहले टाइम दे दिया जाए, उनके बाद अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी साहब को दे दिया जाए, और लास्ट में तो मैं रहता ही हूँ, मेरे बारे में तो फिर कुछ आगे कहना ही बेकार है। तो तरतीब ये बनी और थोड़ा जलसा मुअख्खर हुआ। अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए। जिस मकसद के लिए जलसा किया गया है, शेख तौहीद सलफ़ी साहब ने बताया कि खातिर ख्वाह जो उम्मीद थी इस इजलास में आने वाले लोगों से मस्जिद के ताउन के सिलसिले में, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका जितनी हम उम्मीद रखे हुए थे। खैर, जो आमाल हमें जन्नत में ले जाते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में ले जाने वाले जो आमाल हमें बताए हैं, उन आमाल में एक अमल मस्जिद की तामीर भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह के लिए कोई मस्जिद तामीर करेगा तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर तामीर करेगा, उसके लिए घर बनाएगा। तो मेरे प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुअद्दिबाना गुजारिश है आपसे कि मेरे हाथ पर आप इस मस्जिद के तामीर के लिए जो भी आपसे हो सके और जितना भी हो सके, अल्लाह के घर को देखते हुए वो आप ताउन ज़रूर करके जाएं। अपनी इस्तिताअत और अपनी हैसियत के मुताबिक। अल्लाह ताला ये घर तेरे नाम पे बन रहा है, तू इसकी तामीर व तरक्की तू ही फरमा। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। और हम हर तकरीर के बाद जब हम जलसे को ख़त्म करते हैं तो लास्ट में ये दुआ हम ज़रूर करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें जब तक तू ज़िंदा रख इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। ये बड़ी अहम दुआ है। इस दुआ को हमें और आपको सबको उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, सारे नबियों, सारे पैगंबरों, सारे रसूलों का यही दीन था, इस्लाम। कुछ न कुछ तब्दीली होती गई। किसी नबी के ऊपर 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, कोई 2 ही रकात वो अपने दोनों टाइम में पढ़ा करता था, कोई तीनों वक्त में 2 रकातें पढ़ा करता था, किसी नबी के ऊपर सुबह और दोपहर और शाम में नमाज फ़र्ज थी, किसी पर 4 ही रकात फ़र्ज थी। जो नबी आया शक्ल तो थोड़ी बदली, लेकिन तौहीद के साथ बिगाड़ नहीं हुआ है। इस्लाम की जो मुख्य और खास शिक्षाएं हैं, तालीम है, उसके अंदर तब्दीली नहीं हुई। सारे नबियों ने ये दीन दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इस्लाम को देकर नबी अकरम को इस दुनिया में भेजा
तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कोई नया दीन देकर भेज रहे हैं, ये नहीं कहा अल्लाह ने, बल्कि ये कहा कि मैं आपको वही दीन देकर भेज रहा हूं जो दीन मैंने आपसे पहले और दूसरे नबियों को दिया था। आप कोई नया दीन लेकर नहीं जा रहे हैं इस दुनिया में। जो चीज हम आपको दे रहे हैं वो आपसे पहले और भी पैगंबर इस दुनिया में लेते आए हैं। कुरान इस बात का ऐलान करता है, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। बहुत स्पष्ट शब्दों में जाहिरी लफ्ज उस पर गौर कीजिएगा। हमने कोई नया दीन आपको दिया ही नहीं है, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन की स्थापना का हुक्म आपको दिया है। हमने आपको वही दीन देकर भेजा है जो दीन आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद उसी दीन की वसीयत हमने इब्राहीम को भी की थी और मूसा और ईसा को भी वही दीन देकर हमने भेजा था। यही इस्लाम था। नूह भी यही इस्लाम लेकर आए, इब्राहीम भी यही इस्लाम लेकर आए, मूसा भी यही इस्लाम लेकर आए, ईसा भी यही इस्लाम लेकर आए। और इस बात की पुष्टि, इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम नबियों को एक ही कलमा दिया था, एक ही कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे नबियों का एक ही कलमा था और उसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा करते हुए कहा नबी अकरम को मुखातब करके कि आप यहूदियों को और ईसाइयों को अपनी तरफ बुलाओ, इत्तिफाक की दावत दो, इत्तिहाद की दावत दो और कहो कि हमसे लड़ते क्यों, झगड़ते क्यों, इख्तिलाफ क्यों करते हो, जब तुम्हारा भी कलमा वही है, हमारा भी कलमा वही है, तो इख्तिलाफ की वजह क्या है। क़ुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। आए नबी आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए नबी आप ऐलान कर दीजिए, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया वालों में कह दीजिए, यहूदियों और ईसाइयों से कह दीजिए, अहले किताब में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दिया गया, आए अहले किताब, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान, यानी वो कलमा तुम्हारा भी और हमारा भी है, वो तालीम आपके यहां पर भी और हमारे यहां पर भी है, वो तौहीद आपके यहां पर भी और हमारे यहां पर भी है, फिर हमसे इख्तिलाफ क्यों कर रहे हो। हमारा भी वही कलमा है, तुम्हारा भी वही कलमा है, हमारे यहां पर भी वही तौहीद है, तुम्हारे यहां पर भी वही तौहीद है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, सबका ये कलमा, तो इख्तिलाफ किस बात का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी जगह फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर, हर समूह के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर जाति के अंदर हमने एक डराने वाला भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने एक रसूल भेजा है हर जात, हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर हमने एक रसूल भेजा है।
हर कौम में एक रसूल आया है, हिंदू भाइयों में भी रसूल आया है। कोई कौम ऐसी नहीं जो ये कह सके कि हमारे दरमियान रसूल नहीं आया। अल्लाह कहता है हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह में, हर बिरादरी में, गिरोह में एक रसूल भेजा, और उस रसूल की दावत यही है, अनअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, उसी के आगे अपना सर झुकाओ, वही तुम्हारा माबूद है, वही तुम्हारा मसजूद है, उसके अलावा इबादत किसी के लिए जायज नहीं, और उसके अलावा सजदा भी किसी और के लिए करना जायज नहीं। तो हर नबी की यही दावत थी और हर नबी का यही कलमा था। और जाहिर है कलमे के बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम की बुनियाद जिन चीजों पर रखी गई है उसमें दूसरे नंबर पर नमाज आती है। इसलिए दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है कि जिस कौम के अंदर नमाज पढ़ने का सबूत मौजूद ना हो। नमाज है, ईसाई आज भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदी आज भी नमाज पढ़ते हैं, और तरीका बिल्कुल बहुत हद तक मुसलमानों से मिलता जुलता। इसीलिए नमाज का सबूत भी दुनिया की हर मजहबी किताब के अंदर मिलता है। दुनिया में जितने भी नबी आए, हर नबी ने नमाज कायम की और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, जब हमने फरिश्तों को भेजा, आए फरिश्तों जाओ जकरिया से मुलाकात करके आओ, तो जब फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, जमीन पर आते हैं और जकरिया को पुकारते हैं, जकरिया से मिलना चाहते हैं, तो हजरत जकरिया उस वक्त नमाज की हालत में खड़े थे, मेहराब के अंदर मौजूद थे। कुरान कहता है फनादतहुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। और जब फरिश्तों ने पुकारा, जकरिया को आवाज दी कि ओ जकरिया, उस वक्त जकरिया फरिश्तों की आवाज सुनने के बावजूद भी मुलाकात नहीं करते, क्योंकि वह हुआ काइमुन युसल्ली फिल मेहराब, क्योंकि वो मेहराब के अंदर नमाज की हालत में खड़े थे। जकरिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, उन्होंने अपनी औलाद को बहुत सी नसीहतों से नवाजा। उन नसीहतों में एक नसीहत अपने बेटे को ये भी थी, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे तुम नमाज कायम करते रहना, आए मेरे बेटे तुम नमाज पढ़ते रहना। देखिए कुरान ही बता रहा है, नमाज जकरिया अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, नमाज लुकमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, बल्कि वो अपनी औलाद को नसीहत भी कर रहे हैं कि आए मेरे बेटे तुम नमाज पढ़ते रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है कि जब हमने उनको हुक्म दिया कि अपने बीवी को और अपने बच्चों को बेआबो गयाबादी में छोड़ाओ, उनको सुनसान जगह पर छोड़ाओ, हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल, छोटा सा शीरख्वार दूध पीता बच्चा, जब उनको मीना के मैदान में छोड़ कर आते हैं, ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां दरख्तों का पता नहीं, जहां पानी का पता नहीं, दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, परिंदों का वजूद नहीं। चिड़ियां भी और परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाते हैं जहां पानी उनको आसपास और करीब में मिल जाए। यहां पानी दूर दूर तक पता नहीं, इसलिए परिंदों के घोंसले भी आबाद नहीं, परिंदों के घोंसले भी मौजूद नहीं। ऐसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह का घर था, वहां अल्लाह का घर, उस घर के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम।
रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, मैंने ऐसी बेआबू गयाबादी में छोड़ा है, मैंने ऐसी सुनसान जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है जहां पानी का एक कतरा नहीं है, जहां सब्जी का एक दाना नहीं है। मैंने न खाना देखा न पानी देखा, सुनसान बस्ती है, गैर आबाद बस्ती है, मैंने उस बस्ती के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। रब्बना लियुकीमुस्सलाह इंद बैतिकल मुहर्रम, मैंने इसलिए वहां छोड़ा क्योंकि तेरा बुजुर्गी वाला घर, तेरा बाबरकत घर वहां मौजूद है। आय अल्लाह, मैंने अपने बीवी बच्चों को तेरे घर के पास छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, इसलिए वहां छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ सकें। हमें अपनी औलाद की फिक्र होती है। आप दिल्ली बंबई कहीं जमीन खरीद कर मकान बनाते हो, रहते हो, फ्लैट लेते हो या कोई घर लेते हो, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, स्कूल है या नहीं, दुकानें हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखते हो या नहीं देखते हो? तभी तो आप किसी जगह कोई जमीन खरीदते हो। ये भी देखते हो कि मस्जिद है या नहीं, मेरी औलाद नमाज कहां पढ़ेगी, मेरे बीवी बच्चे नमाज कहां कायम करेंगे, ये भी आप कहीं देखते हो? हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, मैंने न सब्जी देखी, ना अनाज देखा, न गल्ला देखा, न खाना देखा, न पानी का कतरा देखा, कुछ नहीं देखा। देखा तो तेरा घर देखा, इंद बैतिकल मुहर्रम, आय अल्लाह, मैंने एहतराम वाली जगह पर, बुजुर्गी वाले घर के पास मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। लियुकीमुस्सलाह, इसलिए यहां छोड़ा ताकि वो नमाज कायम कर सकें, ताकि वो नमाज पढ़ सकें। सबसे पहली फिक्र खाने की नहीं हुई, पीने की नहीं हुई, सबसे पहली फिक्र ये हुई कि हमारे बच्चे नमाज कहां पढ़ेंगे। नमाज का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि हमने अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा। इसका मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, और पढ़ा ही नहीं करते थे, वो अल्लाह से कहते भी थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब तेरे लिए है, यानी मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब तेरे लिए है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरे जीने का मकसद और मरने का मकसद सिर्फ तेरे लिए है। जब तक जिंदा रहूं तेरे हुक्मों पर चलता रहूं, और जब मरूं तो तेरे दीन पर, तेरे शरीयत पर, तेरे बताए हुए उसूलों पर मेरी जान जाए। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ किया करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरे अहल व अयाल को, मेरे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। इब्राहिम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और ज़कात देने का हुक्म देते थे। नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल तो अपने रब के बुरगज़ीदा और पसंदीदा बंदे थे, महबूब बंदे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अल्लाह नहीं, मैं देखूंगा। अल्लाह ने कहा जिद करते हो तो आ जाओ,
चढ़ जाओ जबल तूर पर, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्का सा नूर, बस हल्की सी रोशनी दिखाई अल्लाह ने। इस रोशनी को मूसा अलैहिस्सलाम देख नहीं सके। कुरान कहता फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े और जो पहाड़ था जिसके ऊपर चढ़े हुए थे वो पहाड़ जलकर सुरमा बन गया, पहाड़ जलकर राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो एक आवाज सुनते हैं, गैब से आवाज आती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पुकार कर कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो उन्होंने क्या सुना, अल्लाह क्या कह रहा है उनसे, इन्ननी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मेरे अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, मेरे अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फाबुदुनी, बस मेरी इबादत करना, मेरी ही इबादत करना, मेरी ही बंदगी करना। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह को याद रखते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह को भूल चुके हैं। कुरान की आयत हमें यही बतला रही है, वो अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ते रहना। यानी अल्लाह ने कहा अगर मुझे याद रखना है तो नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे नहीं याद रखना चाहता वो नमाज ना पढ़े। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री न करो। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नमाज, मेरी इबादत करोगे और नमाज पढ़ते रहोगे तो हम भी तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी परेशानियों को हम दूर करते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। मरियम अलैहिस्सलाम जो मेहराब में रहती थी इबादत घर में, उनके बारे में भी अल्लाह कहता है, अल्लाह ने मरियम को भी हुक्म दिया, ईसा की मां को भी हुक्म दिया है, मरियम या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकिईन। मैंने आज इतनी कुरान की आयतें पढ़ दी हैं कि मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक तकरीर के अंदर इतनी कुरान की आयतें हमने नहीं पढ़ी है कभी। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान ने अपनी औलाद को भी कहा नमाज पढ़ते रहना। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के घर के पास छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ते रहें। दुआ भी मांगते थे, मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म देते थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। हजरत मरियम से कह रहा अल्लाह, या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए आजिज़ी कर, अपने रब के लिए मतानत और संजीदगी अख्तियार कर। वसजुदी, सजदा कर अपने रब को, वरकई, और रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाज पढ़ने वालों के साथ। मरियम अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करती थी और मरियम का बेटा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो एक मौजिज़ा था। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। सब जानते हैं, 50 बार ये सुना होगा,
मरियम की शादी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से हजरत ईसा को मरियम के पेट से बाहर निकाला, मरियम के पेट से पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम ने पैदा तो वैसे ही किया, प्रोसेस वही था जो आज हमारी औरतों को होता है। हजरत ईसा अपनी मां मरियम के पेट से बाहर आए, मां तो थी उनकी, लेकिन बाप नहीं थे बगैर बाप के, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की मां नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर मां और बगैर बाप के। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें कुदरत, अल्लाह की कुदरत दर्शाती हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो चाहे तो बगैर बाप के और बगैर मां के भी किसी को पैदा कर सकता है, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो चाहे तो सिर्फ मां से किसी को पैदा कर सकता है, उसके लिए बाप की भी जरूरत ना हो, वो है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मेरे भाइयों, वो चाहे तो किसी को बगैर मां और बाप दोनों के बगैर कोई औलाद ना दे, जैसे हम और आप। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी मां के पेट से बाहर आए तो उनकी मां मरियम पर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। जाहिर बात है, आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई औरत बगैर शादी के अगर बच्चा पैदा हो जाए तो उसको क्या क्या सुनना पड़ता है, कितना सुनना पड़ता है। जब प्रोसेस यही है कि बगैर बाप के बेटा पैदा नहीं हो सकता, बेटी नहीं, तो हजरत मरियम को कितना सुनना पड़ा होगा। यहां तक कि जब मरियम कोई जवाब नहीं देती थी, 3 दिन तक खामोश रही, कोई जवाब नहीं दिया, तो तीसरे दिन तमाम गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग चले आए और आकर कहने लगे, मरियम जवाब दो। दिन भर मस्जिद में घुसी रहती हो, नमाज पढ़ती हो, रुकू करती हो, सजदा करती हो, अल्लाह की इबादत में लगी हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बेटा पैदा हुआ, शादी तुम्हारी हुई नहीं, अल्लाह वाली बनती हो, बड़ी नेक दिखाई देती हो, और कारनामा तुम्हारा ये, बताओ ये बच्चा, इसका बाप कौन है। एक औरत कितने दिन तक चुप रहेगी, कितने दिन तक लोगों की बद्दुआएं और लोगों के तंज और ताने सुनती रहेगी। जब वो रह न सकी, तंज सुनते सुनते परेशान हो गई, जब कंट्रोल से बाहर हो गई, तो मरियम ने उसी 3 दिन के बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, ईसा की तरफ। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है, जाओ इसी बच्चे से पूछ लो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैंने किसी के साथ मुंह काला किया इसलिए ये बच्चा पैदा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती, यही बच्चा तुम्हें बताएगा, जाओ इस बच्चे से पूछ लो। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, वाह अपने पे आई तो बच्चे पे डाल दी बात। कुरान के अल्फाज सुनिए, कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम जवाब तू दे, तू बता ये बच्चा कहां से आया, इसका बाप कौन है। कहती है बच्चे से पूछ ले, वो बच्चा जो पालने में झूल रहा है, वो बच्चा जो झूलेदान में झूल रहा है, 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे बात करेगा। कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, वो 3 दिन का बच्चा हमसे कैसे कलाम करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे पूछेंगे, और पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। और जाहिर है 3 दिन का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को जबान दी, 3 दिन का वो बच्चा बोल पड़ा। तो जानते हो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी, जबान दी, और 3 दिन का वो बच्चा उसी पालने से, उसी झूले से चीख कर बोलता है, आवाज देता है, ललकारता है, और क्या कहता है, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताबा वजालनी नबिय्यं वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। क्या
लफ्ज निकाला हजरत ईसा ने उसी झूलेदान से, उसी पालने से। मेरी मां पर इल्जाम लगाते हो, मेरी मां से पूछते हो कि ये बच्चा किसका है, इसका बाप कौन है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। 3 दिन का बच्चा बोल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम सिगरे सिन्नी में बोल रहे हैं 3 दिन का। और क्या कह रहे हैं, मेरी मां पाक दामन है, मेरी मां पर इल्जाम न लगाओ। मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने अपने हुक्म से मुझे पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। यानी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे किताब मिलेगी, इंजील। अतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देकर भेजा है। वजालनी नबिय्यन, और उसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। मुझे उसने किताब भी दी और नबी भी बनाया। वजालनी मुबारकन ऐनमा दुमतु ऐनमा कुंतु, और उस अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाया है जहां भी मैं रहूं। मैं जिस जगह भी जाऊंगा बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन, और अल्लाह ने मुझे बाबरकत बनाकर भेजा है जहां भी मैं रहूंगा। और इसके बाद जो 3 दिन के बच्चे ने कहा वो सुनिए, वह औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। तो इससे पता चलता है कि आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी पर नमाज भी फर्ज थी, और सारे नबियों ने नमाज भी पढ़ी।